हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका संजय सर इंग्लिश डिसिल्वा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पिछले 2 दिनों से मैं आपको डायरेक्ट डायरेक्ट के बारे में बता रहा था। आज हमारा डायरेक्ट डायरेक्ट में लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें मैं आपको, जैसे मैंने कल बताया था आपको, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में होती है, किस प्रकार से चेंज करते हैं। आज रिपोर्टिंग वर्ब जो पास्ट की है और आपका चल तो उसमें एडजेक्टिव ही रहा है, उसके बारे में बताऊंगा। चलो हम सीधा टॉपिक पर चलते हैं, है ना। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें आज हम पास्ट के बारे में सीखेंगे। जो रिपोर्टिंग हमारी पास्ट में होती है, सैड या सैड टू, उसके बारे में, है ना। देखो जरा लिखते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट सैड या सैड टू हो, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब बेटा पास्ट में होगी तो या तो सैड होगी या सैड टू होगी, ठीक है। तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। सैड को चेंज नहीं करते हैं, सैड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, है ना। अब बात करते हैं हम कॉमा इन्वर्ट कॉमा की। कॉमा इन्वर्ट कॉमा की जगह क्या लगाएंगे? दैट, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच अब भी किसमें है? अजर्टिव में है। बात करते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच की। जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच को हम रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन, रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन करेंगे तो सबसे पहले जो परिवर्तन होगा हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन चेंज आप सभी को पूर्व में पता ही है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि प्रोनाउन में 2 ही पर्सन चेंज होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन और एक सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन की बात करूं मैं, अगेन आई, भी, मी, अस, माई, आवर, वो हमेशा सैड या सैड टू के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है हमारी उसके सब्जेक्ट के अनुसार। और सेकंड पर्सन की बात करूं मैं तो सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा सैड या सैड टू का, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा हमारा टेंस। अब टेंस में, टेंस का मतलब कुछ और थोड़ी है, टेंस में वर्ब चेंज होती है, तो वर्ब चेंज करेंगे हम। फिर बात करते हैं हम किसकी? निकटतम सूचक की। निकटतम सूचक, निकटतम सूचक शब्दों को चेंज करेंगे। ये 3 चेंज होते हैं किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड वर्ब में केवल आपकी सैड चेंज नहीं होगी, सैड टू ही चेंज होगी, और उसमें वर्ब ही चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल देखो भाई, रामा सैड टू हिम। आई एम कॉलिंग यू। अब आप देखें, जो मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, रामा सेड टू हिम आई एम कॉलिंग यू। आपको मैंने बोल रखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब भी जाननी है और रिपोर्टेड स्पीच भी। जैसा कि मैंने आपको समझाया है कि रिपोर्टिंग वर्ब एक तो कॉमा के बाहर पॉइंट हो गया, और दूसरा उसमें सैड या सैड टू, सेज टू वो पाया जाता है जिस तरफ होगा। अर्थात अगर ये मान लो रिपोर्टिंग वर्ब इधर आ जाए तब भी वही कहलाएगी। ऐसा नहीं है कि आगे पीछे का सीन देखकर आप ये सोचने लगो कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, इत्तेफाक से ये आगे आ गया और ये पीछे पहुंच गया, तो तब भी आप वही कहो कि ये तो इधर वाला सेंटेंस जो आ गया इन्वर्टेड कॉमा वाला वो रिपोर्टिंग वर्ब मानो। ऐसा नहीं होता है। जो कॉमा के बाहर होता है और जिसमें सैड या सैड टू पाया जाता है वही रिपोर्टिंग वर्ब होती है। और इनडायरेक्ट बनाते समय ये रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा
आगे ही आता है, तो पहले हम इसको चेंज करेंगे। रामा टोल्ड हिम। आप देखो मैंने कहा सैड होगा, चेंज नहीं करेंगे, सैड टू टोल्ड में चेंज कर देंगे। सेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकती है, स्टेट में बहुत सी ऐसी चेंजेस होते हैं इसमें, वो मैं लास्ट में जब फाइनल बता दूंगा उसके बाद बताऊंगा, ठीक है। कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब चेंज करते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच, जो आर है रिपोर्टेड स्पीच है। मैंने आपको बोल रखा है रिपोर्टेड स्पीच होगी तो उसमें प्रोनाउन चेंज करने हैं जैसे बताए गए हैं। टेंस जो वर्ब है आपकी वो भी चेंज करनी है हमें, और निकटतम सूचक यदि आए हैं तो उन्हें भी चेंज करना है। आई एम कॉलिंग यू, आई, अब देखो आप आई आपका फर्स्ट पर्सन है, जो फर्स्ट पर्सन है वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के। और रामा लड़की है तो आप करोगे सी, और इजारम को वॉज, सी वॉज कॉलिंग। अब यू है, यू हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हिम के। तो आप यू को किस में चेंज कर देंगे, हिम में ही चेंज कर देंगे, क्योंकि यू जो है वो ऑब्जेक्ट रूप में है। ये तो हमारा चेंजेस हो गया। कल आपको मैंने बताया था, ये आज दूसरा जो पार्ट है सेड सेट वाला वो चेंज है। इसमें एक रूल और होता है बेटा, जो आपने पढ़ा भी होगा, बताया गया होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, रिपीट कर देना है कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ जिसे हम सार्वभौमिक सत्य बोलते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौमिक सत्य आया हो, हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन हो जिसे हम आदत बोलते हैं, ठीक है, ये आया हो, या फिर हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल ट्रुथ हो यानी ऐतिहासिक सत्य वो हम कहें, ठीक है। प्रोवर्ब्स, जिसे हम कहावत कहते हैं। सोशल कस्टम, ठीक है, सोशल कस्टम आएगा जिसे हम कहते हैं सामाजिक रीति। आदि रिपोर्टेड स्पीच में आए। आए तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को, किसको, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को नहीं चेंज करते हैं, चेंज करते हैं। दैट्स द कंडीशन। ये कंडीशन रहती है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौमिक सत्य, लाइक दैट सूर्य पूर्व में निकलता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। हैबिचुअल एक्शन, आदत, कुत्ते रात में भौंकते हैं, द डॉग्स बार्क एट नाइट। हिस्टोरिकल ट्रुथ, द ताजमहल इज इन आगरा, ठीक है। प्रोवर्ब्स 1 और 1 11 है, और भी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोवर्ब्स है। सोशल कस्टम, सामाजिक रीति, जैसे हिंदू मंदिर में पूजा करते हैं, और क्या नाम है, और भी मान लो कि हिंदू स्त्रियां घूंघट करती हैं, ये समाज की रीति रिवाज है। अगर ये दिए गए किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में, आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलेंगे। जो टेंस जिसमें दिए गए वर्ब
जिस सेंटेंस में दी गई उससे में ही रखेंगे, उसको चेंज नहीं करते। ये भी रूल होता है, ठीक है। जैसे बात करें हम, द टीचर शेड कॉमा इनवर्ट कॉमा द सन राइजेस इन द ईस्ट। देखो भाई आप, सनराइज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। और जब यूनिवर्सल ट्रुथ है तो नो चेंज, चेंज नहीं करना है, हम लिख देंगे द टीचर शेड दैट, ओके। और सीधा लिख दो द सन rises in the east। ये हमारा हो गया क्लियर, ठीक है। इस तरह से आप जो डायरेक्ट डायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होगी तो ये दो रूल होते हैं जिनको आप पढ़ते हैं। इसके बाद आपका इंट्रोगेटिव आता है, फिर आपका इम्परेटिव आता है, उसके बाद आपका एक्सक्लेमेटरी आता है, उसके बाद आपका ऑप्टेटिव आता है। ये सारे रूल्स आपको पढ़ने को मिलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये तो हमारा हो गया। एक रूल मैं आपको और बता दे रहा हूँ, या फिर कोशिश करो आप केवल इसी रूल्स को पढ़ें और इसके बारे में ही बताएं, सेंटेंस वेंटेंस वगैरह बनाएं आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। फिर मैं एक रूल और बता दे रहा हूँ आपको, यदि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में हो, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में आया हुआ है, तो क्या करेंगे बेटा, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी ना, रिपोर्टिंग वर्ब शेड या शेड टू, अगर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में आया हुआ है तो बेटा हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू, अब आपको सेड भी चेंज करनी है और शेड टू भी चेंज करनी है। किसमें चेंज करनी है वो देखो, चाहे सेड हो चाहे सेड टू, वो आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलते हैं, इंक्वायर्ड में, ठीक है। या तो आप आस्क्ड में चेंज करेंगे या इंक्वायर्ड में, ज्यादातर में भी आप आस्क्ड में चेंज करेंगे, जहां जांच पड़ताल कुछ मुकदमे वगैरह की होती है वहां इंक्वायर्ड होगा। आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह रिप्लेस कर देंगे इफ या वेदर, इसको मे बी हर जगह आप कोशिश करें कि इफ ही लगाएं, बट अगर चॉइस दी गई है, क्या दी गई है, चॉइस, जब वाक्य में चॉइस दी जाएगी तो आप वेदर का ही प्रयोग करेंगे, ये कंडीशन होती है। चॉइस में हमेशा वेदर लगता है, वैसे आप इफ लगाएंगे। अब जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है उसको देखें आप, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस देखेंगे आप, रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस, पहले तो आप इंटेरोगेटिव जो है हमारा, चेंज इनटू असर्टिव, हम इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदल देंगे। पहली कंडीशन तो हमारी यही है कि जो हमारा इंट्रोगेटिव होगा वो इनडायरेक्ट बनते समय किसमें चेंज हो जाएगा, असर्टिव में। फिर आप जो प्रोनाउन दिए गए हैं, प्रोनाउन चेंज कर देंगे, ठीक है।
जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। उसके बाद टेंस यानी वर्ब, जो वर्ब दी जाएगी उसे भी आप चेंज करेंगे। लास्ट में निकटतम, निकटतम सूचक भी क्या करेंगे, चेंज। और एक छोटा सा चेंज होगा, क्वेश्चन मार्क चेंज इनटू फुल स्टॉप। ठीक है, ये आप मोस्टली चेंजेस करेंगे किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में। अगेन एक बार फिर रिपीट कर दूं मैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच, हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला बेटा, वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में है। इंट्रोगेटिव होता है फर्स्ट टाइप, जिसकी पहचान है यदि किसी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब आ जाए, किससे पहले, सब्जेक्ट से पहले, और लास्ट में आ जाए चिन्ह, ये आते हैं तो वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप माना जाता है। और जब इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होगा किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में, तब आप रिपोर्टिंग वर्ब चाहे हमारा सेड हो चाहे शेड टू हो, कुछ भी हो, एनीथिंग। आप आस्क्ड या इंक्वायर्ड, मैंने बता रखा, मे भी पूछने के लिए आप आस्क्ड ही, वैसे जांच पड़ताल मुकदमा केस वगैरह होते हैं वहां इंक्वायर्ड होता है हर जगह। इफ, बट जहां चॉइस दी जाएगी, जैसे डू यू लाइक टी और कॉफी, है ना। अब यहां पर आपको लग रहा है कि आपको चॉइस दी जा रही है कि चाय पसंद है भाई, कॉफी। आजकल तो सबको पता है कि भाई अगर घर पर तो चाय पी रहे होंगे, लेकिन जब बाहर जाएंगे तो पता क्या है, अरे नहीं हम कॉफी पीते हैं, चाहे पी चाहिए कभी। अब बात करें हम रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव जो होगा हमारा वो किस में चेंज हो जाएगा, अदर्टिव में, यानी जो सब्जेक्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब के बाद है वो आगे आ जाएगा, है ना, उसे हम आगे कर लेंगे। फिर आप प्रोनाउन चेंज करेंगे, क्वेश्चन मार्क को, सॉरी टेंस वर्ब चेंज करेंगे, निकटतम सूचक भी चेंज करेंगे, और लास्ट में ये चिन्ह क्वेश्चन मार्क उसे फुल स्टॉप में। आप देखिए जरा सेंटेंस, ही शेड टू मी, डू यू लाइक क्रिकेट और फुटबॉल। दोनों ही गेम अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग भी है ना, कोई भी। अब इसमें देखो, आपको मैंने यहाँ चॉइस ही दे दी कि आप फुटबॉल पसंद करते हैं, क्रिकेट, क्रिकेट, है ना। मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ और खेल भी रहा हूँ अब भी, तो सबकी पसंद क्रिकेट है आज के समय में इन इंडिया। विदेशों में ज़्यादा फुटबॉल मांग करी जाती है। आप ही सेड टू मी, अब आप देखो डू यू लाइक इंट्रोगेटिव है, एक तो ये आइडेंटिटी हो गई और दूसरा हेल्पिंग वर्ब पहले, है ना। आप चेंज करेंगे, ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप बेटा वेदर लगाएंगे यहाँ पर। क्यों लगाएंगे वेदर, क्योंकि इसमें चॉइस दी जा रही है। आप यू को चेंज करेंगे मी के अकॉर्डिंग आई, और चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में, यानी लाइक्ड, आई लाइक्ड क्रिकेट और फुटबॉल। ओके, आप इन रूल्स को पढ़ेंगे और इनके बारे में ही सीखेंगे। आप एक बात और बता दूं आपको, मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप वीडियो कोई भी देखें लास्ट तक देखें, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, तभी आप कुछ कर पाएंगे। और याद रखें, इंटरमीडिएट जो और 10th वाले बच्चे हैं, आपके लिए पढ़ाई के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। ज़िंदगी में हर मोड़ पर आपको एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे अगर आप रास्ता भी तय करते हैं उसके लिए भी शिक्षा चाहिए। और नाउ डेज यू नो वेरी वेल, इंग्लिश बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है, तो आप जितना समय फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को दे रहे हैं उसका थोड़ा सा समय आप इंग्लिश को भी दें, जिससे आपके स्कोरिंग मार्क भी अच्छे हो जाएं, और इन मैं बात कहूँ अपने खुद की जीवन में जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी थोड़ा इसका जो ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाए। तो आप इसे स्टेप बाय स्टेप जितनी भी वीडियो आपको बनाकर डाली गई हैं स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक, आप उनका अच्छे से रिवीजन करें, उन्हें पढ़ें। ठीक है, थैंक यू।